चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्लेट अर्थिंग। ये क्या है? प्लेट अर्थिंग। चूँकि देखिए हमारे यहाँ स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा अच्छा ड्राइंग नहीं बन पाया है, लेकिन आप लोग जब भी बनाइएगा एक डायमेंशन लेकर बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि यदि हम कापर का प्लेट लेंगे तो उसका डायमेंशन क्या होगा, और यदि जीआई का प्लेट लेंगे तो उसका डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यदि हम तांबे का प्लेट लेंगे तो उसके लिए डायमेंशन हमारा 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 3.15 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक ना। और यदि जीआई प्लेट लेते हैं तो उसका जो डायमेंशन होना चाहिए 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 6.30 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक ना। इन दोनों में से कोई एक हम लेंगे, किसी डायमेंशन का एक प्लेट लेंगे और उसको क्या करेंगे कि समतल से 1.5 मीटर नीचे हम उसको क्या कर देंगे, स्थापित कर देंगे। और स्थापित करेंगे तो देखिए इसका डायमेंशन लिखने का तरीका है कि अंदर का 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, बाहर का 90 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। इन दोनों प्लेटों की मोटाई जो होती है 15 सेंटीमीटर हम रखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे भू प्लेट लिख देंगे। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सबसे ज़्यादा पाइप अर्थिंग को बनाने में दिक्कत होता है। चलिए ठीक है, जैसे भी इस नल का जो हम व्यास लिखेंगे वो 19 mm का लिखेंगे। कोई भी चाहे प्लेट अर्थिंग हो या पाइप अर्थिंग हो, उसका जो भू इलेक्ट्रोड पाइप होता है हमेशा समतल से 60 सेंटीमीटर नीचे स्थापित किया जाता है, ठीक। अब चलिए इसमें कुछ नहीं होता है, जो पाइप अर्थिंग है उसी का पहला है 30 सेंटीमीटर का है। ये देखिए इसका डायमेंशन कोई ज़रूरी नहीं कि 30 ही होगा, इसको आप लंबा चौड़ा बना देंगे लेकिन डायमेंशन यही देंगे। इसकी जो लंबाई है या चौड़ाई है आप कुछ अलग बना देंगे, ये इतना बड़ा भी हो सकता है, यानी इतना लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन ये जो भी दीजिएगा ये इससे ये छोटा होगा, ठीक ना। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस प्लेट से ये जो किप मीडियम होता है हमेशा प्लेट से क्या होता है, ये क्या होता है, जीआई प्लेट होता है जो ऊपर से ढका जाता है। नहीं ढकेंगे तो क्या पता उस पर कोई अपना पैर रख दे, ठीक ना। तो इससे बचाने के लिए हम इस पर प्लेट लगा देते हैं, वो भी जीआई का प्लेट होता है। इसको कभी अगर मान लीजिए कि नमी कम हो रही है तो इसमें हम क्या करते हैं, प्लेट को उठा करके यहाँ से हम अपना जो भी नमक डालना होता है, पानी डालना होता है, कोयला डालना होता है, तो इसमें हम डाल देते हैं। रही बात इस प्लेट में, देखिए ये क्या है, जो मटेरियल डाला गया है ये नमक है, ठीक। पहले नमक डालेंगे, इसके बाद कोयला रहेगा, इसको चारकोल बोला जाता है, फिर नमक रहेगा, फिर चारकोल रहेगा, ठीक ना। तो इसमें बहुत कुछ है नहीं, बस आप डायमेंशन याद कर लीजिए। ये बहुत हल्का है लेकिन आता है भैया 20 नंबर का आता है, 20 नंबर से कम का नहीं होगा। 6 सेमेस्टर वालों के लिए 20 नंबर का और 4th सेमेस्टर वालों के लिए ये 10 नंबर का आएगा खाली बनाने के लिए। और ये वाला डायमेंशन हम क्या करेंगे, ये तो बनाएंगे। सबसे ज़रूरी क्या है, ये है जिसमें एक 12.7 mm का जीआई नल होना चाहिए। वो नल हमारा कहाँ लगा है, ये वाला जो समतल से 60 मीटर नीचे लगा है, 60 सेंटीमीटर नीचे लगा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। अब एक क्या चीज़ का होना चाहिए, तांबे का होना चाहिए, तांबे या गैल्वेनाइज्ड वायर का होना चाहिए। ये देखिए क्या है, ये भू प्लेट है। भू प्लेट को इससे क्या जीआई नल से क्या किया गया है, तांबे या जीआई वायर के नल से इसको क्या किया गया है, भू प्लेट को जोड़ा गया है, किससे, नट और बोल्ट के माध्यम से। तो ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस आप इसको ध्यान में रखिएगा कि जितना अच्छा हो, सुंदर हो चित्र बनाएं और उसका डायमेंशन कर दें, ठीक ना। और मान लीजिए कि जब कॉपी पे जाएंगे लिखने तो बस इसी को देखकर लिख देंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहला ऑप्शन देंगे और उसमें लिखेंगे कि प्लेट अर्थिंग में भू संपर्क के लिए जो हम भू इलेक्ट्रोड लेते हैं वो भू प्लेट लेते हैं, जिसका डायमेंशन यदि तांबा हो तो 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 3.15 सेंटीमीटर होता है, ठीक। और यदि गैल्वेनाइज्ड आयरन का लेते हैं, जीआई प्लेट लेते हैं, तो उसका डायमेंशन 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 6.30 सेंटीमीटर होता है। ये समतल से कितनी नीचे स्थापित होता है, तो दूसरा में लिखेंगे यह समतल से कितने मीटर की दूरी पर, तो 1.5 मीटर की दूरी पे क्या होता है, स्थापित होता है। 2 बन गया। तीसरा हम लिखेंगे भू इलेक्ट्रोड पाइप समतल से
0.6 मीटर या 60 सेंटीमीटर नीचे स्थापित किया जाता है। तीसरा हो गया। चौथा क्या लिखेंगे, यह सबसे प्रभावी अर्थिंग होता है, सभी अर्थिंगों में सबसे बेस्ट भी होता है, सबसे अच्छा होता है। ठीक। पांचवा क्या लिखेंगे, इसका प्रयोग हम कार्यशालाओं में जैसे मोटर स्थापन होता है तो उसमें हम करते हैं ताकि लीकेज करंट आसानी से ग्राउंड हो जाए। अन्यथा वर्कशॉप में काम करने वाले जितने भी लोग रहेंगे, जो भी जाकर छुएगा उस मोटर की बॉडी को, सबको झटके लगेंगे जितने लोग छुएंगे। और आप लोग जानते हैं कि इससे हैवी करंट बहुत तेज़ फ्लो होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। लो होने की वजह से क्या होता है, करंट एक्सेस करंट फ्लो होता है, जो क्षरण धारा होता है वो बहुत ज़्यादा करके फ्लो होता है। यदि अर्थिंग ना हो तो करंट से डेड भी हो सकती है। एक है कॉइल अर्थिंग। कॉइल अर्थिंग का प्रयोग हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में करते हैं। इसमें एक कॉइल होता है, ठीक, ये हमेशा 1.5 मीटर नीचे स्थापित किया जाता है। समतल से कितने मीटर स्थापित किया जाता है नीचे, तो 1.5 मीटर नीचे स्थापित किया जाता है। इसमें कुछ नहीं है, हमको मेन 5 मान लीजिए कि 5 तो हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमको 2 पढ़ना है। क्या, पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग। पाइप अर्थिंग में क्या बनाना है, उसका डायग्राम बनाना है, उसका डायमेंशन देना है, और थोड़ा मान लीजिए जो डायमेंशन है वही लिख देना है कि इस पाइप का डायमेंशन ये होगा, ये अच्छा होता है, ये सस्ता होता है। प्लेट अर्थिंग में आते हैं तो प्लेट अर्थिंग में वही चीज़ लिखेंगे कि इस समतल से इतने मीटर नीचे स्थापित किया जाता है, इसका डायमेंशन ए होता है, इतना होता है। जो भी डायमेंशन आएगा आप डायमेंशन लिख देंगे, ठीक ना, और कुछ नहीं है। बस 2 चीज़ पढ़िए, आपका दोनों में से कोई एक आएगा, क्योंकि 10 नंबर का और सब तो छोटा हो जाता है। तो 10 नंबर का ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जो देखने में भी तो लगे इसका डायग्राम है, उन लोगों का डायग्राम नहीं है, इसलिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सिंबल। चूँकि हम बोले थे कि जितने भी भाग बनाएंगे सब में 5-5 सिंबल डालेंगे, ठीक ना। तो कल भी 5 सिंबल अगले भाग में भी 5 सिंबल डाले थे, और इस भाग 2 में भी ये 5 सिंबल हम डाले हैं, ठीक ना। तो इसको देखते हैं कैसे कैसे दे देगा। जैसे आपको दे देगा, लिख कर देगा इंटरमीडिएट स्विच, वितरण बोर्ड, बिना स्विच, बजर, मेन स्विच, पावर, पेंडेंट स्विच का क्या करिए आप, मतलब नामांकित चित्र बनाइए और उसका नाम लिखिए, ठीक ना। तो हम करेंगे क्या, इंटरमीडिएट स्विच का जो चित्र होता है ऐसे होता है। कितने एम्पियर का होता है, 5 एम्पियर का होता है, 250 वोल्ट का होता है। अगर उसकी रेटिंग करने के लिए दे दे तो हम ऐसे कर देंगे रेटिंग। उसका अगर दाम पूछ दे कि दाम सही लिखिए, तो इसका इस समय दाम है 60 रुपये से ऊपर, ठीक ना। तो 60 से ऊपर आप 60 भी ले सकते हैं, 65 भी ले सकते हैं, 70 भी ले सकते हैं, ठीक। अब वितरण बोर्ड बिना स्विच, वितरण बोर्ड का खाली लंबाई चौड़ाई होता है। जैसे मान लीजिए कि 30 × 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो ये यहाँ से हो गया। बजर की जो रेटिंग होती है 5 एम्पियर 250 वोल्ट होता है। कितना है, 5 एम्पियर 250 वोल्ट। उसका डायग्राम ऐसे होता है। मेन स्विच पावर का जो डायग्राम है ये वाला होगा, जिसमें 3 क्या है, ये फ्यूज हैं, ये नीचे क्या लगे हैं, फ्यूज हैं। और ये क्या चीज़ है, यहाँ से हम स्टेटर होता है, जिसको हम चाहेंगे तो टच करके मतलब जो भी मोटर है या कुछ भी है उसको हम चला सकते हैं। इसकी रेटिंग होती है 3 फेज 30 एम्पियर 550 वोल्ट, ठीक। पेंडेंट स्विच, इसका जो रेटिंग होता है 5 एम्पियर का होता है, 250 वोल्ट होता है। 5 एम्पियर 250 वोल्ट, इसका डायग्राम ऐसे बनता है। देखिए भैया, इस पर आपको 5 नंबर मिलेगा, 100% एकदम क्लियर है। यदि थोड़ा सा भी मिस्टेक कर गए तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। और ये ऑफलाइन होगा तो बनाना लिखना पड़ेगा। यदि ऑफलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन होगा, तो ऐसे स्विच दे देंगे, सब दे देंगे, ऐसे डायग्राम दे देंगे, और आपको बोल दीजिएगा कि जैसे दे देगा कि बजर का संकेत क्या होता है, तो बजर चौथा ऑप्शन दिया रहेगा या तीसरा ऑप्शन, जो भी बजर ऐसे बना देगा। अभी मान लीजिए कि इन चारों में से बोल देगा कि बजर का संकेत क्या होता है, तो आप जानेंगे तभी तो इसको टिक करेंगे, अन्यथा क्या मार देंगे, इसको मार देंगे। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी हम 5 लिखवाएंगे डेली बाय डेली, जो भी हमारा भाग आएगा उसमें आप इसको देखते रहिएगा, ठीक।